नमो नारायण सज्जनों, जीवन में क्या कभी हमारे दुख की निवृत्ति हो पाएगी? हम उस दुख से कैसे निकलें? प्रयास भी हम कैसा करें और उस प्रयास की सार्थकता हमारे ऊपर हो, हमको मिले? हम कैसा ऐसा कौन सा कर्म करें जिसके कारण से हमको दुख से निवृत्ति मिले और सुख की अनुभूति हो अथवा शांति की अनुभूति हो? इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो अवश्य देखें। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। सज्जनों, सुख और दुख की आकांक्षा ही सबसे बड़ी विकट होती है, विकराल होती है। सुख की आकांक्षा दुख देती है और दुख में फंसे रहना, उसमें सुख की अभिलाषा और दुख देती है। महाराज, इस फार्मूले को हम समझ जाएंगे तब हम जीवन में पाएंगे कि हम सुख दुख से परे हो गए। किंतु ये समझ पाना इतना आसान नहीं होता। जब इतना आसान नहीं है तो हम उससे निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। जब हम मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, मेंटेलिटी हमारी बड़ी स्ट्रांग रहेगी, तब तो हम किन्हीं विषयों से निकल सकते हैं, अन्यथा उसमें फंसे रहते हैं। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जीवन में हम ईश्वर के आश्रित हो जाए ना, माई बाप, हम ईश्वर के आश्रय हो जाएं। हमारी एक आशा, एक अभिलाषा, एक आकांक्षा सिर्फ परमात्मा। अब वो सुख भी दे तो हमको सहर्ष स्वीकार है, दुख भी दे तो हमको उसमें कोई गिलानी नहीं। हम धीरे धीरे पाएंगे कि सुख दुख से हमारी ऐसी प्रीति हो गई महाराज, ऐसी परिस्थिति बन गई कि फिर वो हम पर हावी नहीं हो रहा है। कैसी भी परिस्थिति बन जाए, हमारी कैसी भी परिस्थिति निर्मित हुई, देखो लिखा गीता में कि विहाय कामान्याः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहा। माने जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त हुआ होता है। तो जब तक आप अंदर से शांति प्राप्त करना नहीं चाहेंगे, और मैं ये अनुभव किया कई जगह उठता बैठता हूँ कि अभी हमारा समर्पण वैसा बन नहीं पा रहा है जैसा हमको समर्पित होना चाहिए ठाकुर के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति। वैसा भी हम निर्मल भाव से समर्पित हो नहीं पा रहे। निर्ममो निरहंकारा, जब हम निरहंकारी होकर के जुड़ेंगे, कोई हमको अहंकार नहीं रहेगी, निर्ममो कोई किसी प्रकार की ममता नहीं रहेगी, तब हम जीवन में पाएंगे कि हमको शांति मिल रही है। और दुख से निवृत्ति के लिए टोटके ज्योतिषी उपाय तो हैं, बहुत हैं, पर मैं इतना उनको पढ़ने के बाद भी, एक्सपीरियंस लेने के बाद भी यदि कह रहा हूँ कि सिर्फ यदि हम जुड़ना सीख जाएं तो हमारा भला है। तो कारण ये है, नहीं तो उसमें तो विशेषण में बांट दिए जाओगे। 9 ग्रह के 9 उपाय समझ लो मालिक महाराज, 9 ग्रह के 9 उपाय मान लो, इतने में आप बढ़ जाओगे। उसमें भी उपाय में भी ये रहेगा कि आप हमको ये उपाय करना है तो हम इस माध्यम से जुड़ेंगे। ठीक, इस माध्यम से हमको किंचित समयानुसार ग्रह दबेंगे, शांति तो मिलेगी, ज्योतिष उपाय सूट होते हैं। पर फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ शांति, फिर वहाँ अशांति, यहाँ शांति, फिर वहाँ शांति। इस परिस्थिति में हम फंसे रहेंगे महाराज। हम वो फार्मूला ही ले लें कि परिस्थिति कैसी भी हो, ये उपाय हम कर सकते हैं ज्योतिष, क्योंकि मैं जानता हूँ ज्योतिष, ये उपाय हम कर सकते हैं। ठीक, पर पूर्णतः यदि हम शांति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो इतना हम जरूर जान लें कि हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। हमको उसी में राजी होना पड़ेगा जिसमें ईश्वर जो चाहता है। ठीक है ना, जिसमें ईश्वर राजी हो। ठीक, तब हम पाएंगे कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं। अन्यथा हमको शांति नहीं मिलेगी, हम उपाय में बटे रहेंगे, इसमें बटे रहेंगे, हम यही करते रहेंगे महाराज। और इस चीज़ों से अब समय आ गया है हमको ऊपर उठने का। ठीक है ना, भरोसा रखो ना, विश्वास रखो। कितने लोगों के कष्ट हरे, कितने लोगों की ईश्वर ने पीड़ा हरी। यहाँ के जो उपाय हैं, जो जैसा चल रहा है, जैसे बनना है वैसा करो, पर वो फार्मूला तो समझ लें कि दुख से हम स्वयं अपने आप को निकाल सकते हैं। ना बने कुछ, सुनो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अधिकांश ना बने तो भगवान शंकर के मंदिर चले जाएं, घंटे आधे घंटे बैठना सीखें। कुछ ना बने तो ओमकार में खो जाएं, कुछ ना बने तो शिव को निहारते रहें, देखते रहें। ज्योति स्वरूप है वो, देखते देखते कंसंट्रेशन मजबूत हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं, उसमें भी जाकर के उनमें देखें, उपायबद्ध तरीके से उसको बताया हूँ कि क्या उपाय करना। ठीक है ना, उनको भी जाकर के सुने। तो ये तो उपायात्मक हो गया। ठीक, हम अंदर से कैसे जागृत होने की कला सीखें, उसमें यही है कि जब हम बोझ लगाने की कला सीख जाएंगे तो दुख से निपटने की कला सीख जाएंगे। इतनी सी बात होती। बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।